हेलो दोस्तों, हिंदूज़ फेस्टिवल.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमवती अमावस्या की कहानी, व्रत पूजन विधि। जिस दिन सोमवार और अमावस्या तिथि हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा वह परिक्रमा 108 करनी चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष फल मिलता है। इस दिन का शास्त्रों में विशेष महत्व है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती है। सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, बहू व एक बेटी थी। उसके घर में एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहुएं भिक्षा देती तो वह ले लेता और जब बेटी देती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी और उदास रहने लगी। तो बेटी की माँ ने पूछा, बेटी तू क्यों सूख रही है? तू इतनी उदास क्यों रहती है? बेटी ने माँ को जोगी वाली बात बतलाई और माँ को बताया कि माँ, जोगी सुबह भिक्षा लेने आता है, वह मुझे कुछ कहता है। दूसरे दिन माँ ने छुपकर जोगी की बात सुन ली और जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही कुछ इसका उपाय बता सकते हैं कि इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसका उपाय बतलाइए। जोगी ने कहा कि 7 समुंदर पार एक सोमा धोबन रहती है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे दे तो इसके भाग्य में लिखे दुख टल जाएंगे। उसकी माँ ने सोमा धोबन की तलाश में 7 समुंदर पार सोमा धोबन को ढूंढने चली गई। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा। गरुड़ पक्षी के बच्चों की रक्षा की और उनका जीवन बचाया और सांप को मार दिया। थोड़ी देर में उड़ते उड़ते गरुड़ पक्षी आए और उन चोंच मारने लगे तो वह बोली, मैंने तो आपके बच्चों की रक्षा की है, उनके प्राण बचाए हैं। यह सांप जो मरा पड़ा है यह आपके बच्चों को खाना चाहता था। गरुड़ पक्षी का जोड़ा बोला, जो मांगना है सो वर मांग लो। लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार पहुँचा दो। गरुड़ पक्षी के जोड़े ने सोमा धोबन के घर के पास उसको छोड़ दिया। वहाँ सोमा धोबन की 7 बहू व बेटे थे। बहुएं काम करते हुए बहुत ही लड़ाई किया करती थी। सोमा धोबन को खुश करने के लिए वह घर का सारा काम करने लगी और सभी बहुओं व परिवार के सदस्यों से उठने से पहले सारा काम कर देती। सब सोचने लगे कि यह काम कौन करता है। तब एक दिन सोमा धोबन ने सोचा, सारा काम कौन सी बहू करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंख बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई और सारा काम करके जाने लगी। सोमा धोबन ने उसको रोक कर पूछा, तू किस स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को आप अपना सोमवती अमावस्या का पुण्य दे दो। और सोमा धोबन को सारी बात बतलाई। सोमा धोबन बेटी की प्राण रक्षा के लिए तैयार हो गई और अपने घर वालों को बोल दिया कि मेरे आने तक किसी को भी घर के बाहर नहीं जाने देना। साहूकारनी के साथ सोमा धोबन उसके घर आ गई। बेटी के ब्याह की तैयारियां करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास सोमा धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। सोमा धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। ब्राह्मण ने कहा, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, अब उसे जीवन दान कैसे दोगे? तब सोमा धोबन ने उसे जीवन दान दे दिया और अपनी सारी अमावस्या का फल दूल्हे को दे दिया। सोमा धोबन ने उसके ऊपर छींटे दिए और कहा,
आज तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस्या करी है उसका पुण्य मैं साहूकार की बेटी को देती हूँ और इसके पति की प्राण रक्षा हो जाए। जो कोई अमावस्या करूँ उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना और आगे जो अमावस्या करूँ उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ। वो अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली, मैं आपको क्या दूं? तब सोमा धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े करे, पीपल के नीचे रखे, 13 टुकड़े एक जगह व पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल के पेड़ में गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसके पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी अमावस्या का फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सोमवती अमावस्या को जो पुण्य किया है वह दान दो। सोमा धोबन बोली, रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी पर मैं कुछ नहीं कर पाई और जो किया वो मैंने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने वह जगह खोदी तो देखा कि वहाँ 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। इकट्ठे करके वो घर आया और सोमा धोबन से बोला, इतना धर्म किया है और कहती है कुछ नहीं किया। सोमा धोबन बोली, ये सब तुम्हारे भाग्य का है, आप ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्से आपकी इच्छा हो उसको देना। ब्राह्मण ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, सब जन सोमवती अमावस्या का व्रत करें। हे सोमवती अमावस्या, साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना। जय बोलो सोमवती अमावस्या की जय। ओम पितृदेव्य नमः।